हरि ओम। हरि हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन एकता म्यूट करो अपना। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। कविता चालू होते सत्संग चालू कर। रुक्मणी का पत्र लेकर सुदेव द्वारिका आया। भोजन आदि से निवृत्त होकर द्वारिका नाथ ने सुदेव से कुशल मंगल पूछा। आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ, क्या सेवा करूं मैं आपकी। सुदेव ने भगवान को रुक्मणी का पत्र दिया और कहा, प्रभु यह रुक्मणी एक सुपात्र कन्या है। वह सुंदरी तो है ही, सतगुणी, चतुरा और सुशीला भी है। इसके साथ यदि आपका विवाह होगा तो आपका जीवन सुख संतोष से बीतेगा। श्री कृष्ण ने रुक्मणी का पत्र पढ़ा। अक्षर और भाषा से ही मनुष्य की परीक्षा हो जाती है। पत्र चाहे विस्तृत न हो, भावार्थ तो पूरा पूरा होना ही चाहिए उसमें। रुक्मणी ने भी उस छोटे से पत्र में मात्र 7 श्लोकों में मानो गागर में सागर भर दिया। दोनों का सप्तपदी संबंध शीघ्र ही जुड़ जाना चाहिए, ऐसा सूचित करने के लिए ही 7 श्लोक लिखे। 6 श्लोकों में रुक्मणी ने श्री कृष्ण के 6 सद्गुणों का वर्णन किया। उन श्लोकों में ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग कूट कूट कर भरा है। जीव यदि दीन बनकर भगवान की शरण में जाता है तो वे उसकी उपेक्षा नहीं करते, उसे वे अपना लेते हैं। जीव का धर्म भी शरणागति लेना है। पत्र में श्री कृष्ण को सुंदर सा संबोधन दिया गया था। यह जगत नहीं, जगत का सृजनहार सुंदर है। संसार में जो कुछ सुंदरता है वह श्री कृष्ण के सौंदर्य का अंश मात्र है। संसार कार्य है और कृष्ण
कारण। सौंदर्य की कल्पना में से विकार का भी जन्म हो सकता है। हमेशा यही सोचो कि मनुष्य की सुंदरता ईश्वर के कारण ही है। भागवत सुंदर दृष्टि देता है, अहम की दृष्टि को बदलता है। जगत जैसा है वैसा ही रहेगा, प्रश्न दृष्टि का है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नाथ, आप अतिशय सुंदर हैं। आपके सौंदर्य के साथ साथ आपके सद्गुणों की कथा भी मैंने महात्माओं से सुनी है और इसी कारण से आपसे विवाह करने का मैंने निश्चय किया है। आपके सद्गुणों ने मेरा मन मोह लिया, मेरा चित्त चोर लिया। आपके सौंदर्य और सद्गुणों का वर्णन सुनकर मेरा मन निर्लज हो गया है। बार बार श्री कृष्ण कथा सुनने वाले का मन श्री कृष्ण हर लेते हैं। सुखदेव जी जैसे निरपेक्ष वक्ता भी कृष्ण कथा कहने की इच्छा रखते हैं। यदि कोई श्रोता नहीं मिल पाता था तो वे वृक्षों को ही रास पंचाध्यायी सुनाते थे। नाथ, मैं किसी कामी पुरुष के साथ विवाह करना नहीं चाहती। मैंने अपनी आत्मा आपके चरणों में समर्पित कर दी है। परमात्मा सोचेंगे कि ऐसी निर्लज कन्या से कैसे विवाह किया जाए। सो रुक्मणी ने आगे श्लोक में लिखा, नाथ, इसमें मेरा अपना कोई दोष नहीं है कि मैं निर्लज हो गई हूँ। मैं वैसे तो लज्जा युक्त ही थी, किंतु आपके सद्गुणों ने मुझे निर्लज बना दिया। मेरी निर्लजता के दोषी आप ही के सद्गुण हैं। आप तो सभी के अंतर्यामी हैं। मैं और क्या लिखूं तो क्या लिखूं। मेरी मनोभावना से आप सुपरिचित हैं। रुक्मणी शिशुपाल का नामोल्लेखन करना चाहती नहीं थी, किंतु उसने सोचा कि संभव है कि कृष्ण ऐसा सोचेंगे कि यदि हरण करके मुझसे विवाह करेंगे तो उन्हें और कुछ मिलेगा ही नहीं। जो कन्या अपने साथ संपत्ति न लाए, उससे विवाह करने से क्या लाभ होगा। सो रुक्मणी ने आगे श्लोक में लिखा कि वह अपनी निजी संपत्ति श्री कृष्ण को दे देगी। कौन सी है वह संपत्ति? मैंने हमेशा नियमित सत्कर्म किया है। तुलसी की पूजा के बिना मैं पानी तक नहीं पीती। आज तो नारी तुलसी की पूजा करती ही नहीं, और यदि कोई नारी करती भी होगी तो चाय पान के बाद। संयम और सदाचार के बिना जीवन कैसे सुधरेगा। सदाचार का अर्थ है शास्त्र सम्मत धर्म द्वारा आचार, स्वेच्छाचार नहीं। मैंने कई व्रत नियम आदि किए हैं। मैंने गरीबों को वस्त्र और अन्नदान भी दिए हैं। मैं अपनी पुण्य संपत्ति साथ ले आऊंगी। मैं अपनी अलौकिक संपत्ति साथ ले आऊंगी। आप मुझे स्वीकार करें। पतिव्रता पुण्यशाली नारी का पति कभी दुखी नहीं होता, सुखी ही होता है। अपनी संपत्ति की चर्चा करने के बाद रुक्मणी ने स्वयं को प्राप्त करने का उपाय भी बताया। मैं प्रतिदिन पार्वती की पूजा करने के लिए मंदिर जाती हूँ। आप मुझे वहां से हर ले जाना। मुझे विश्वास है कि आप इस दासी को
स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपको प्राप्त करने के लिए हजारों जन्म लेती रहूंगी। मैं आप निष्काम प्रभु से ही विवाह करूंगी, अन्य किसी पुरुष के साथ नहीं, चाहे 100 जन्म क्यों न लेना पड़े, किंतु मैं वरूंगी तो आपको ही। रुक्मणी जैसे अटल निश्चय को ही परमात्मा मिलते हैं। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इस शरीर का त्याग करूंगी। आपके सिवाय अन्य कोई भी व्यक्ति मेरा पति नहीं हो सकता। रुक्मणी का पत्र पढ़कर श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। सुना है उसने मेरे लिए अन्न और निद्रा का भी त्याग किया, सो मैं उससे अवश्य विवाह करूंगा। मन और क्रिया को, मन और वचन को एक बनाओ, वैसा व्यक्ति ही भगवान को पसंद आता है। वे कहते हैं, रुक्मणी श्री कृष्ण की आद्या शक्ति है, वह श्री कृष्ण के सिवाय किसी से भी विवाह नहीं कर सकती। भगवान ने अपने सारथी दारुक से रथ तैयार करवाया और ब्राह्मण सुदेव को वंदन करके गणपति का स्मरण किया और रथारूढ़ हुए। घर से बाहर निकलते समय गणपति की इन शब्दों में स्तुति करोगे तो कोई बाधा उपस्थित नहीं होगी। एकता? हाँ बेटा कोई भजन बोलो, आज क्या हो गया? सबके पास लिंक तो गई है लेकिन पर कोई भी नहीं आया, ऐसा क्यों? आपके पास लिंक आई ना? हाँ मेरे पास तो आई आंटी। तो हमने मैं जब ही आई ना। तो सबके पास तो गई है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं आंटी मुझे तो। बस आप और मैं हूं अभी। हाँ नहीं, मैंने तो भेजा है। सबको भेजा है तो फिर क्यों नहीं आए ये लोग सब। चलो आज सबको छुट्टी होगी। आपको भजन बोलना है? बोलो। बोलूंगी। हाँ बोलो बोलो, जब तक आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर हम दोनों कर रहे हैं। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो। सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। नफरत जो करे हमसे, हम उनको प्यार करें। नफरत जो करे हमसे, हम उनको प्यार करें। करते जो हमारा बुरा, उसका सत्कार करें। करते जो हमारा बुरा, उसका सत्कार करें। नफरत को मिटा करके गुरु प्यार का रंग भर दो। नफरत को मिटा करके गुरु प्यार का रंग भर दो। मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव तुम बस जाओ। मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव तुम बस जाओ। जिसको भी देखूं मैं तेरा रूप नजर आए।
जिसको भी देखूं मैं तेरा रूप नजर आए। दे ज्ञान का अमृत तू जीवन को सफल कर दो। दे ज्ञान का अमृत तू जीवन को सफल कर दो। गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा भर दो। सबरी की तरह सेवा और ज्ञान हो मीरा सा। श्रद्धा हो तुलसी सी और बोल कबीलासा। ये अर्ज करे प्रेमी सतगुरु पूर्ण कर दो। ये अर्ज करे प्रेमी सतगुरु पूर्ण कर दो। गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा भर दो। चलो बहुत अच्छा। और सारी आंटी कहाँ गई? पता नहीं, मैं तो अभी फिर से भी एक लिंक भेजी, पर नहीं होती तो उनके फोन तो अरे बजते। वैसे साढ़े 11 बजे भेजती ना, हो सकता है ना आज जल्दी भेजा है आपने। नहीं जल्दी नहीं भेजा, मैं तो टाइम से भेजा। हाँ हाँ जल्दी भेजा था आंटी आपने। तो बेटा जल्दी और टाइम से चालू तो करें। हाँ इधर तो नहीं वही कह रही हूँ ना। 11:15 हो आज रहे हैं, आपने। हाँ 11:15 हो रहे हैं, 11:15। हाँ, नहीं 11:15 बजे। हाँ वही तो बोल रहे हाँ हैं, 1 मिनट। क्योंकि 11:30 का टाइम सबको मालूम है आंटी का। नहीं 11:30 से 11:40 तो हो रहा था अभी। चलो ठीक है। रुक्मणी का पत्र लेकर सुदेव द्वारिका आया। भोजन आदि से निवृत्त होकर द्वारिका नाथ ने सुदेव से कुशल मंगल पूछा। भावना इसमें कुछ मिस्टेक है क्या, देखो तो बेटा। हेलो। 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 हाँ आ रही हूँ बेटा, मौसी। लिंक आई है ना। अभी हाँ, मैंने सत्संग में देखा क्यों नहीं नहीं, आए हो देखती आप। हूँ। नहीं मैंने देखा ही नहीं है, देखती हूँ अभी। तो अभी 11 बज गए, आज किसी ने नहीं देखा है। 11 बजे, 11:30 बजे सत्संग होता है। आप 11:30 बजे करते हैं ना मौसी। अरे मेरे को ही भगवान के भाव में इतना जल्दी है। हाँ आंटी देखो वो बोल रही थी ना। 11:30 पौने आप 12 साढ़े करते ग्यारह हैं। बजे करते हो। वो बोल चलो रही थी चलो आंटी ठीक को। है, ठीक है ठीक हाँ, है, ये भी भगवान के प्रति भाव है ना। चलो आपका भजन हो गया, अभी मैं बंद करती हूँ। ओके। अच्छा ठीक है। मैं बोल रही थी ये 11 बज गए, अभी तक ये कोई आया नहीं है। 10:30 को 11:30, मेरा दिमाग भगवान की तरफ है ना, आज जल्दी है। चलो हरिओम। हरिओम मौसी। चलो ठीक है, हाँ टाइम से आना। ओके। जी जी। रखो चालू रखो। नहीं 1 घंटा चालू थोड़ी रहेगा बेटा, मैं फिर से लिंक भेज दूंगी ना। अच्छा आप उस समय करना, नहीं तो वही लिंक को क्लिक करना। ओके। क्योंकि 1 घंटा पड़ा है ना, पूरा जी पौन जी। घंटा। हरिओम। हरिओम। हाँ। आज मैं सबके ऊपर नाराज हो रही थी, मैं बोली इनको क्या हो गया, आज सीरियसली बोलूंगी। टाइम देखो ना, मैं वही सोची फिर मुझे पता नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं, मेरे को लगा शायद जल्दी किया हुआ है सत्संग। नहीं मैं 10:30 को 11:30, मैं दिमाग में ऐसा लग रहा था देर, मैं खाना भी जल्दी खाई, आपका वेट नहीं की। मेरे को लगा अच्छे, फिर मैं आपका भी वेट नहीं की, मैं बोली छोड़, होता है कभी ऐसा।
सी चीज है जो वेले सबसे ज्यादा करते हैं? चिल। और वो कौन सी चीज है जो वेले जरा भी नहीं करते? मेहनत। पर एक चीज है, वेले कभी दूसरे वेलों का साथ नहीं छोड़ते।